सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे मोस्ट कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। कौन सा वो मेडिकल प्रॉब्लम है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आते के साथ चालू हो जाता है। और मैं यहाँ कुछ सरकाजम और कुछ मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली एक सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगेन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ कोई मेस फूड के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है कि खराब मेस का खाना मिलता है तो फूड पॉइजन या फिर न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, ये सारी चीजें नहीं है। खराब पानी चेंज हुआ, इधर से उधर जगह चेंज हुआ, ये सारी चीजें कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं हेयर फॉल की। सीरियस प्रॉब्लम है। जैसे आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपको ये नोटिस नहीं होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ ईयर में मेजर स्टूडेंट्स में आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो के एंड में इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। और अगेन, ये इंजीनियरिंग पे ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे किन किन चीज़ों में ये देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। बट मैं खुद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, तो इंजीनियरिंग के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया आप रिलेट करके यहाँ पर सुन पाओगे मुझसे। तो आप सुनिए, ये प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर से ही चालू हो जाता है, बट फेस आपको सेकंड और थर्ड ईयर में होगा। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, नया नया हॉस्टल मिला है, दोस्तों के साथ रात भर जाग रहे हैं, फिर उसके बाद अचानक से स्ट्रेस आ जाता है कि एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं है। और ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहे तो फिर आराम कर रहे हैं, रात रात भर जग कर फर्स्ट ईयर में गप्पे मार रहे हैं। फर्स्ट टाइम हॉस्टल मिला है, फर्स्ट टाइम इतने सारे दोस्त मिल रहे हैं, रात भर बैठकर खूब गप सड़ाका हो रहा है। कोई गिटार बजा रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी किसी क्लब में रात रात भर बिजी हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो कभी कुछ लोग रात रात भर बैठकर पढ़ ही रहे होते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, खुद का स्टार्टअप, बहुत कुछ उन्हें करने का सपना होता है कि अगर मजाक मस्ती नहीं कर रहे तो खुद के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जग रहे होते हैं। अभी तो मैं थर्ड ईयर में आ गया हूं, तो फिर भी लोगों को आसपास में सिचुएशन ठीक ठाक थोड़ा देख रहा हूं, चीजें थोड़ी बैलेंस कर रहे हैं। वरना फर्स्ट ईयर मैंने देखा था लोग सुबह के 3-3, 4-4 बजे तक जग रहे होते थे। तो ये आपको भी पता है, प्रॉपर स्लीप ना होना आपका हेयर फॉल का एक मेजर रीजन होता है। और इस प्रॉपर स्लीप के ना होने के साथ एक और पॉइंट ऐड करते हैं ये लोग कि जैसे एग्जाम हो गया उसके बाद और स्ट्रेस लेना चालू करेंगे। मतलब पहले तो सिर्फ स्लीप नहीं ले रहे थे, चिल तो थे ही, लेकिन अब क्या होता है कि स्लीप भी नहीं है और स्ट्रेस और ले लिए, रात रात भर बैठकर बहुत स्ट्रेस में पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि ये चीजें आपको भी पता होगी कि लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज में एग्जाम से एक रात पहले पढ़िए हो जाएगा। अब मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूं, एक रात पहले कुछ नहीं होता। अगर आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं देखा है, आपका एक सप्ताह और 10 दिन पहले भी कुछ नहीं होने वाला। देखिए, होने का क्या है, आप एग्जाम तो देकर आ जाओगे, लेकिन जो आपका डिजायरेबल मार्क्स होता है, आप 8 सीजीपीए, 9 सीजीपीए जो सोच रहे हो, वो आपका 10 दिन पहले पढ़कर भी नहीं होने वाला। मतलब चाहिए कम से कम सेमेस्टर में रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, फिर उसके बाद आप एक सप्ताह पहले भी पढ़ाई चालू करते हो जाएगा, लेकिन एक दिन तो पहले उसमें भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी जो लोग सोचते हैं कि एक दिन में हो जाएगा, अब एक रात पहले बैठेंगे और पूरा स्ट्रेस लगाकर पढ़ेंगे। और ऐसा तो है कि नहीं कि वो एक दिन का सफर होगा, सब्जेक्ट्स 5-6 होंगे, उस 5-6 दिन में ही इतना स्ट्रेस हो जाता है, वो इनफ होता है, सफिशियंट होता है आपका हेयर फॉल एक तगड़े लेवल पर इनिशिएट करने के लिए। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो चल ही रहा था, लेकिन थर्ड ईयर में और क्या ऐड ऑन हो जाता है कि आपका इंटर्नशिप भी अब चालू हो जाता है। तो इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपरेशन करना है, आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा था, अब और प्रेशर आ जाता है कि इंटर्नशिप के लिए भी पढ़ना है, एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एग्जाम गेट का भी प्रिपरेशन करना है। फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट आ गया तो स्ट्रेस लेवल और बढ़ते रहता है। तो बेसिकली दो चीजें हैं यहाँ पर, स्ट्रेस, क्योंकि प्रॉपर टाइम यूटिलाइज हम नहीं कर रहे, ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे टाइम को, एक पॉइंट हो गया। और दूसरा स्लीप साइकिल, क्योंकि बिना मतलब का स्लीप साइकिल बिगाड़े हुए हैं। तो अगर आप इन दो फैक्टर्स को इंप्रूव करते हो, आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। अब मैं यहाँ पर कुछ हेयर फॉल का कोई मास्टर नहीं बैठा हुआ हूँ कि मैं कोई डॉक्टर हूँ या ये हूँ वो सारी चीज़ें नहीं है, बट इंजीनियरिंग ऑडियंस है हमारी। आप इन सारी चीज़ों को फेस ना करो। फर्स्ट ईयर मोस्टली ऑडियंस हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर इन सारी चीज़ों को नोटिस कर लेते हो और कुछ चीज़ें सुधार लेते हो, तो आपके पर्सनैलिटी में, क्योंकि देखिए हेयर फॉल आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, खासकर बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए तो समझिए हेयर फॉल अगर हो जाता है, ऐसे यूजुअली गर्ल्स में हेयर फॉल देखने को नहीं मिलता, बट फिर भी अगर हो जाता है तो गर्ल्स, बॉयज से ज़्यादा प्रॉब्लम है गर्ल्स को। आप खुद सोच लीजिए, बॉयज बिना बाल के थोड़े बहुत ठीक लगेंगे, बट गर्ल्स का आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो आप समझते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली बात तो स्लीप साइकिल सुधार लीजिए। कोई जरूरत नहीं सुबह के 2 बजे 4 बजे तक जगने की, क्योंकि 2 बजे 4 बजे तक जग रहे, उसके बाद दिन दिन के 6 बजे 10 बजे 8 बजे तक सोए हुए हैं। तो आप प्रॉपर एक स्लीप साइकिल मेंटेन करिए, रात के 10 बजे सोइए, 6 बजे तक सोए रहिए, या फिर 12 से 6 बजे तक सो जाइए। 6 से 8 घंटे का स्लीप बढ़िया होता है। और ये जो सुबह 4 बजे तक जगने वाले होते हैं, उनका एक फिक्स नहीं होता, कभी 3 बजे सोएंगे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे।
अगर आप 4 बजे भी सो रहे हो तो बॉडी को एक हैबिट दीजिए कि मैं रोज 4 बजे सो रहा हूं, एक डिसिप्लिन चाहिए। कुछ चीजें बेहतर होंगी, सुधरेंगी। बट अगर पूरा सुधारना है तो डिसिप्लिन के साथ साथ एक बढ़िया मतलब कम से कम 12 बजे रात में यार सोने के लिए बने हैं तो 12 बजे तक सो जाइए। वरना अगर आप बॉडी आपका मेंटेन हो चुका है, 4 बजे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो आप 4 बजे तक जग सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनाइए। ये नहीं कि कभी 10 बजे ही सो गए, कभी 4 बजे सो गए, ये सारी चीजें नहीं चलने वाली। फिर इसके बाद आप अपना टाइम यूटिलाइज करिए, टाइम ऑप्टिमाइज करिए। बेसिकली वो कैसे कर रहे होंगे भैया, तो जैसे आपका एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम से एक सप्ताह सारी चीजें ना पढ़ने से अच्छा है कि रोज अगर आप क्लासेज जा रहे हो तो क्लासेज प्रॉपर लगाइए। और अगर क्लासेज उतना अटेंड नहीं करते हो, सीरियसली रूम पर पढ़ाई करते हो, तो सिर्फ एग्जाम के दिन ना पढ़ के रोज कम से कम 1 से 2 घंटे कुछ गेट का लेक्चर्स देख लिए। कुछ यूट्यूब पे ही लेक्चर्स आज की डेट में गेट वाला, अनअकैडमी का बहुत सारा लेक्चर्स पढ़ा रहता है, वहां से ही पढ़िए। लेकिन रोज 1-1, 2-2 घंटे कम से कम पढ़िए, ताकि एग्जाम के दिन अचानक से आपके ऊपर पहाड़ ना टूट रहा हो। तो ये सारी चीजें अगर आप इन दोनों चीजों को ऑप्टिमाइज कर लेते हो तो काफी हद तक चीजें सुधर जाएंगी। बट फिर भी जब इंटर्नशिप और प्लेसमेंट वाला सीजन आएगा उस समय तो स्ट्रेस आना लाजमी है। बट फिर भी आपका कितना शुरू में प्रिपरेशन हो रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में कितना स्ट्रेस होने वाला है। जैसे अभी काफी स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ जो कि पहले से बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, इंटर्नशिप मिल भी रहा है और चिल होकर मिल रहा है, कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं। और स्ट्रेस टेंशन किन में देखने को मिल रहा है, जिनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा क्योंकि प्रिपरेशन भी नहीं हुआ था, प्रिपरेशन नहीं किया था, सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, और स्ट्रेस भी है, हेयर फॉल भी है। तो बेसिकली यही आपको टाइम ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए और स्लीप साइकिल सुधार लीजिए। अगर ये दोनों चीजें सुधार लेते हो, आपका जो मेजर इंजीनियरिंग का हेयर प्रॉब्लम है, हेयर फॉल, वो सारी चीजें नहीं होंगी। और एक बार चालू अगर हो भी जाता है हेयर फॉल, तो आपका ये कोई बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन जैसे कुछ लैक ऑफ कुछ न्यूट्रिएंट्स की वजह से नहीं हुआ है, कोई एज प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ है, तो अगर आप बीच में हैबिट्स को सुधारते हो वापस से चीजें ठीक हो जाती हैं। कोई एक बढ़िया शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल कुछ ले लीजिए बढ़िया सा, जो भी आपका, अब वो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो मेडिकल वाले यूट्यूब चैनल्स हैं उन सारी चीज़ों से देख लीजिए कौन सा आपके लिए बेस्ट सूट करता है, उस हिसाब से देख लीजिए। एक बड़े भाई के तौर पे जो सजेस्ट कर सकता था मैं, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश की है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।